जी आपसे करता हूं, अगर इस हफ्ते को हम देखें, क्या ऐसा रहा जिसने थोड़ा सा बाजार को अपनी उस चाल से भटका दिया? क्या प्रॉब्लम रही जो बाजार थोड़ा सा कॉशियस हो गया? नहीं, एक्चुअली वो क्या है कि बीटीए के नज़दीक आते-आते एफआईआई थोड़े नर्वस हैं कि कैसी चलने वाली है बात। आई थिंक वो है क्योंकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो स्ट्रांग रही है। द की थिंग है कि 1 और फिर वो इनिशियल रिजल्ट्स जो आने शुरू हुए हैं इस क्वार्टर के, उसके पहले जो इकोनॉमी की जो रिजल्ट्स थी, तो आई थिंक थोड़ा एक वेट एंड वॉच की स्थिति बन गई थी डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की। व्हेरेas एफआईआईज़ थोड़े इधर-उधर देख रहे हैं कि बीटीए का चाल कैसा होगा, तो कोई एक एक व्यू नहीं लेना चाह रहा था, तो इसलिए मार्केट अटक गई थी उसी लेवल पे। और क्या हो रहा है कि एफएस जैसे आपको पता है कि लार्ज कैप और लार्ज मिड कैप के क्षेत्र में ज्यादा खरीदारी या बिक्री करते हैं। फंड डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास अक्रॉस द ब्रॉड कर्व के पैसा है। तो क्या हो रहा है कि आप 1 साल 6 महीने की रिटर्न देखे तो क्लियरली लार्ज कैप ने मिड कैप और स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म किया है। बट इन दिस 1 साल सॉरी ईयर टू डेट में करीबन पौने 4 लाख करोड़ डीआईएस ने खरीदारी की है, बट एफआईएस की तो 1 लाख करोड़ के करीब थी। तो इस चीज में क्या होता है कि क्लियरली डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप को प्रिफर किया। तो जो भी लार्ज कैप्स एफआईएस बेच रहे थे उसको डोमेस्टिक खरीद रहे थे, और इसलिए वो डाइवर्ट हो गया पैसा मिड एंड स्मॉल कैप से टुवर्ड्स लार्ज कैप। तो ये स्थिति थी। तो अब जब एफआईएस की वापसी आ रही है तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स वापस उस लार्ज कैप को उधर बेच रहे हैं। वो एक चीज। सेकंड मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर क्या रहा है? आईटी इस 6 महीने में, क्योंकि करीबन 17-18% का निफ्टी से अंडर परफॉर्मेंस है। यानी जो भी एफआईएस थोड़ी बहुत आईटी को बेच रहे थे, डोमेस्टिक फंड उसको नहीं खरीद रहे थे। तो वो एक चीज थी। तो मार्केट को इसी 25,000 के इधर उधर अटके हुए लेवल में का अब क्लैरिटी आएगी बीटीए और उसके साथ अर्निंग सीजन की डेवलपमेंट से। जी, तो बीटीए और अर्निंग सीजन का डेवलपमेंट, ये दो बड़े ट्रिगर होंगे आगे चलते हुए। सुदीप जी, तो अगर मैं थोड़ा इसी हफ्ते पर अभी भी केंद्रित रहूं, ओवरऑल थोड़ा अटका अटका सा रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही हफ्ता खराब रहा। कहां पर हम थोड़े ज्यादा अटके, कहां बेहतर कर सकते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जैसे सुनील जी कह रहे हैं, जो ट्रेड डील जो सारे हो रहे हैं और 9 जुलाई ट्रम्प साहब का इम्पोज़ किया हुआ डेडलाइन है, जो उन्होंने इंक्रीमेंटल टैरिफ्स को रद्द किया था 9 जुलाई तक। सो सारा दुनिया का नज़र वो 9 जुलाई और उसके आस-पास जो होगा उस पे ऊपर रहेगा। तो ओवरऑल एक नर्वसनेस का माहौल है ग्लोबल मार्केट्स में इस 9 जुलाई को लेके, और उसी के चलते सब लोग अपना पोज़ीशन थोड़ा सँभाल के ले रहे हैं, हल्का कर रहे हैं और वेट एंड वॉच मोड में चले गए हैं, पर्टिकुलरली ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए इंडियन मार्केट में इस हफ्ते में हम लोगों ने थोड़ा रुकावट और थोड़ा बहुत कॉशियसनेस देखा है। एक रेंज में मार्केट कामकाज करता रहा। उसके साथ-साथ आज जैसे जानते हैं एक बहुत बड़ा सेबी का डिसीजन आया, जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट है एफ-एन-ओ मार्केट के ऊपर। जेन कैपिटल को लेके जो डिसीजन आया है, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट और मार्केट वॉल्यूम पे ला सकता है। इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसका असर ज़रूर आज इंडियन मार्केट पे था। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो एडवांस जो आंकड़े आ रहे हैं, जो बिज़नेस अपडेट्स आ रहे हैं इंडियन कॉर्पोरेट्स के, वो ठीक-ठाक हैं और वहाँ पे कुछ ग्रीन शूट्स क्लियरली विजिबल हैं। जैसे मैरिको के जो अपडेट आया है, उससे वो कह रहे हैं कि रूरल मार्केट में डिमांड तगड़ा है, अर्बन मार्केट में भी डिमांड वापस आया है एंड ओवरऑल इंडिया डिमांड ठीक-ठाक है। और ये बहुत दिनों के बाद ऐसा स्टेटमेंट कोई एफएमसीजी कंपनी की तरफ से आ रहा है। उम्मीद ये है कि बाकी एफएमसीजी कंपनीज़ की तरफ से भी अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आए, ऐसा कोई आंकड़े आए, तो एक एक बहुत बड़ा चेंज मार्केट के मूड में देखने को मिलेगा। भारतीय बाज़ारों की स्थिति फ़िलहाल तो क्लियर है। भारतीय बाज़ारों के लिए सोमवार के लिए ऐसे कोई संकेत नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। माहौल भी ठीक-ठाक है और सभी चीज़ें भी पॉजिटिव है। तो भारतीय बाज़ारों में अब जो नेक्स्ट लेवल होगा निफ्टी का, वो 25,800 का होगा, 25,900 का और 26,100 का। उसके बाद में ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है। और जुलाई का महीना 10 में से 9 बार पॉजिटिव ही रहा है। तो ऐसा मानिए कि जुलाई का महीना भारतीय बाज़ारों के लिए फिर से अच्छा और अहम मौका हो सकता है। वही बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी के लिए जल्द ही 58,000 के लेवल्स भी देखने को मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा 9 जुलाई का दिन अहम है क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग है और फेड गवर्नर क्या कहते हैं उस पर भी नज़रें रहेगी। उनकी स्पीच भी काफ़ी अहम रहेगी। उसके अलावा बात करें तो एफआईआई की बिकवाली थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भारतीय बाज़ारों के लिए लाकर जो है लाती हुई नज़र आ रही है। यदि वहाँ से बाइंग आ जाए तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित होगी। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में जुलाई में ही ऑल टाइम हाई लगता है या फिर और समय
जो है लगता हुआ नज़र आएगा। तो सारी नज़रें भारतीय बाज़ारों पर रहती हुई नज़र आएगी और सोमवार का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। तो नज़रें आपकी भारतीय बाज़ारों पर रहनी चाहिए। अब देखना ये है कि भारतीय बाज़ारों में सोमवार के दिन किस प्रकार से ब्रेकआउट देखने को मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशन से भारतीय बाज़ार पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट भारतीय बाज़ारों का जो टारगेट है वो भी काफ़ी अहम रहता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक